नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 31 अध्याय का शीर्षक जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। श्लोक संख्या 6। कृमिभिः शत सर्व अंगः सौकुमार्यात् प्रतिक्षणं मूर्छाम् आपनोति उरुक्लेशः तत्रत्यैः शुधितैः मुहुः कृमिभिः शतसर्वाङ्गः सौकुमार्यात् प्रतिक्षणम् मूर्छामाप्नोत्युरुक्लेशस् तत्रत्यैः शुदितैर्मुहुः कृमिभिः शतसर्वाङ्गः सौकुमार्यात् प्रतिक्षणम् मूर्छामाप्नोत्युरुक्लेशस् तत्रत्यैः शुदितैर्मुहुः कृमिभिः शतसर्वाङ्गः सौकुमार्यात् प्रतिक्षणम् मूर्छामाप्नोत्युरुक्लेशस् तत्रत्यैः शुधितैर्मुहुः। शब्दार्थ कृमिभिः कीड़ों द्वारा, शत काटे जाने पर, सर्व अंगः पूरे शरीर में, सौकुमार्यात् सुकुमार होने के कारण, प्रतिक्षणम क्षण क्षण, मूर्छाम अचेत अवस्था को, आपनोति प्राप्त करता है, उरुक्लेशः महान कष्ट, तत्र त्यहि वहाँ उदर में रहकर, शुदितैहि भूख से, मुहुः पुनः पुनः। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है। तात्पर्य: इस संसार की कष्टप्रद स्थिति का अनुभव हमें माता के गर्भ से बाहर निकलने पर ही नहीं, अपितु गर्भ में रहते हुए भी होता है। यह कष्टप्रद जीवन उसी समय से प्रारंभ हो जाता है जब जीव शरीर से संपर्क स्थापित करता है। दुर्भाग्यवश हम इस अनुभव को भूल जाते हैं और जन्म के कष्टों पर गंभीरता से विचार नहीं करते। अतः भगवद गीता में विशेष रूप से उल्लेख है कि मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु की कठिनाइयों को समझने के प्रति सचेत रहना चाहिए। जिस प्रकार शरीर निर्माण के समय हमें माता के गर्भ में अनेक कष्ट सहन करने होते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय भी अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती है। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में अंतरण करना होता है और जब कुत्तों तथा सुअरों के शरीर में वह अंतरण होता है तो विशेष कष्ट होता है। किंतु ऐसी कष्टप्रद स्थितियों के होते हुए हम माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाते हैं और वर्तमान तथाकथित सुख द्वारा आकृष्ट होते हैं, जो कष्ट की प्रतिक्रियाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो इस अध्याय में भगवान कपिल एक जीव की गति के विषय वर्णन कर रहे हैं, कैसे हमें शरीर प्राप्त होता है। तो पहले श्लोक से वर्णन आता है, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तये। अपने विगत कर्मों के अनुसार और देवताओं के नियंत्रण के माध्यम से एक जीव को शरीर प्राप्त होता है। प्रभुपाद तात्पर्य समझाते हैं कि ये शरीर माया द्वारा दिया जाता है, जैसे भगवद गीता में वर्णन है, यंत्रारूढ़ानि मायया, है ना। जैसी जीव की इच्छा है और उसके जो विगत कर्म है उसके अनुसार से एक शरीर दिया जाता है, और शरीर देने की प्रक्रिया का यहाँ पर वर्णन है। और ये सब कुछ भगवान के प्रत्यक्ष निर्देशन में होता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो यहाँ वर्णन है कि माता के गर्भ में किस प्रकार से हमारे शरीर का विकास होता है। पहले दिन क्या होता है, 5वें दिन, 10वें दिन, फिर पहले महीने में क्या होता है, सिर का विकास होता है। फिर द्वितीय महीने में शरीर के अलग अलग अंग, हाथ पैर नाखून। तृतीय महीने में शरीर के सारे छिद्र विकसित हो जाते हैं। चौथे महीने में शरीर की जो आवश्यकता है, सप्त धातु विकास हो जाता है। 5वें महीने में भूख प्यास अनुभव होने लगती है। 6ठे महीने में पूरा शरीर विकास हो जाता है और शरीर फिर हिलना शुरू करता है। प्रभुपाद समझाए पूर्व तात्पर्य में, यदि वो नर है तो वो दाहिनी ओर घूमता है, और वो अगर मादा है तो बाईं ओर घूमना प्रारंभ करते हैं। और आगे और वर्णन आएगा कि 7वें महीने में जो माता के जठर में वायु है वो किस प्रकार से उस जीव को वहाँ स्थिर, जो शरीर है शिशु का, वो स्थिर नहीं रहता है। तो यहाँ शरीर प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, माता के जठर में जो हम दुख अनुभव कर रहे हैं उसका यहाँ पर वर्णन है। वर्णन क्यों है? क्योंकि हम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करें, हम भूल जाते हैं। ये जो अनुभव है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सब ने इस अनुभव को व्यक्तिगत रूप से हमने इसका अनुभव किया है, लेकिन हमें ये याद नहीं है। हम सब भूल चुके, हम सब इस जीवन में इस अवस्था में थे, हम माता के गर्भ में थे, हमने सब कुछ अनुभव किया है। लेकिन ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि अभी अगर हम सामान्यतः हमारे जीवन को देखें, हमें याद नहीं है। हमें याद नहीं है कि 2-4 साल पहले भी हमें क्या कष्ट था। इसलिए भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है माया, वो बहुत ही शक्तिशाली, दुरत्यया, ये इतनी शक्तिशाली है कि तुरंत ही हमें विस्मृत कर देती है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि ये जीवन, ये जो मनुष्य जीवन है, माता के गर्भ में जो शरीर का विकास हो रहा है और जो कष्ट हम अनुभव कर रहे हैं, उससे पहले पूर्व अध्याय में वर्णन है कि वृद्धावस्था में क्या होता है, मृत्यु के समय क्या होता है, फिर यमदूत किस प्रकार से यमपाश से उस जीव को लेकर जाते हैं और कैसे नारकीय लोक में उसको यातनाएं देते हैं। और यातना देने के पश्चात पाप कर्मों के कारण, क्योंकि यहाँ वर्णन है ये सब किसके लिए है, एक पापी व्यक्ति के, तो फिर से पुनः 84 लाख योनि में भ्रमण करते 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 वो मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। तो उसे कुत्ते, सुअर, ये सब शरीर उसको मिला और वहाँ पर नारकीय जीवन उसने जिया, लेकिन वो भूल जाता है। तो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो बहुत ही शक्तिशाली है, दुरत्यया। भागवतम में वर्णन है, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम।
ये मोहिनी शक्ति जो है भगवान की, उसका कार्य क्या है? एक जीव को पूर्ण रूप से आवृत कर देना। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस शक्ति के कारण हम सब ये सोचते हैं आत्मानम त्रिगुणात्मकम, प्रकृति के तीनों गुणों से जो पदार्थ बनते हैं और उस पदार्थ से शरीर बनता है, हम तुरंत ही अपनी पहचान इस शरीर से कर लेते हैं। कितना भी विद्वान व्यक्ति है लेकिन उसकी पहचान शरीर से होती है। तो ये दुर्जय शक्ति है। और वास्तव में जो जीवन की सिद्धि है वो ये है कि ये जो तीन गुणमयी जो माया है, इससे बाहर निकलना। जीवन का सक्सेस क्या है? विशेष रूप से हम देखते हैं भारतीय समाज में ना, बहुत केंद्र स्तंभ है सक्सेस। बचपन से बच्चों को सिखाते सक्सेस बनना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छी कॉलेज में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए, बहुत सारा धन होना चाहिए, गाड़ी बंगला, यश। समाज में क्या है? डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अगर वो कोई साधारण कार्य कर रहे हैं, कारपेंटर है, सक्सेस नहीं है जीवन का। तो भारतीय समाज में बहुत केंद्र बिंदु है सक्सेस सक्सेस सक्सेस, हर एक चीज में आगे रहना। लेकिन यहाँ शास्त्र समझाते हैं सक्सेस क्या है। हमारे जीवन का सक्सेस है कि हम ये जो बहिरंगा शक्ति जो बहुत दुर्जय है, उसके आवरण से हम कैसे बाहर निकले, ये जन्म मृत्यु चक्कर से कैसे बाहर निकले, ये जीवन की सिद्धि है ना। इसीलिए भगवद गीता कहती है कि इस सिद्धि को कौन समझ रहा है? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। तथाकथित सिद्धि के लिए तो बहुत लोग लगे हुए हैं, सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक, है ना। सब प्रकार के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, IIT क्रैक करना है, PMT क्रैक करना है, ये सिद्धि के लिए। लेकिन वे जानते नहीं है सिद्धि क्या है, क्योंकि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति माया बहुत बलवती है। आप प्रयास करते रहो लेकिन उसने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, आप जान ही नहीं पाएंगे कि जीवन की सिद्धि क्या है ना। इसलिए भगवद्गीता में भगवान बताते हैं कि ये माया का स्थान कहाँ पर है? इंद्रियाणि मनोबुद्धिस्तस्याधिष्ठानम् उच्यते, है ना। माया वास्तव में आपके मन और बुद्धि पर हावी है। इसलिए पहले हमें शास्त्रों के माध्यम से जानना होगा कि सिद्धि क्या है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये इस प्रकार से सेन लोग, सेन मतलब क्या कहते हैं, जो क्या कहेंगे, बुद्धिमान लोगों के लिए है ये सब उपदेश। अन्य लोगों तो इस उपदेश पर विश्वास ही नहीं है। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद लिखते हैं बहुत सारे लोग इन उपदेशों को तथाकथित मिथ्या के रूप में, जैसे शास्त्र क्या है तो मिथ्या है, दंत कथा है ना। तो हमें समझना चाहिए कि जो भगवान की बहिरंगा शक्ति बहुत ही दुरत्य, बहुत ही दुर्जय है, और इससे बाहर निकलना ये हमारे जीवन की सिद्धि है। इसलिए ये उपदेश यहाँ पर बार बार दिए जाते हैं कि हम समझे कि हमारे कष्ट क्या है। ये ज्ञान है। भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ज्ञान के 20 लक्षणों का वर्णन करते हैं। उसमें वर्णन है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शन, दुख दोषा अनुदर्शन। तो एक व्यक्ति जो वास्तव में ज्ञान में है वो देखता है कि मेरे जीवन का दुख क्या है। पूर्व अध्याय में कपिल देव बताते हैं कि मृत्यु का कष्ट क्या है, और मृत्यु कष्ट समझाते समझाते वर्णन है, वृद्धावस्था आती है, किस प्रकार से नाना प्रकार की बीमारी आती है ना। शरीर जर्जर हो जाता है। अब वो मरणासन पर है, अपने सब परिवार के सदस्य आसपास खड़े, वो बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। खाना चाहता है लेकिन पाचन शक्ति नहीं है, खा नहीं पाता है ना। तो वृद्धावस्था और बीमारी का कष्ट और मृत्यु के समय का जो कष्ट है उसका वर्णन कपिल देव करते हैं। और यहाँ फिर जन्म का जो कष्ट है माता के गर्भ में, तो यहाँ वर्णन है कि एक जो शिशु है, जीव, उसकी उपज कहाँ होती है? माता के जठर में। तो यहाँ वर्णन है जंतु, उसको नाम दिया गया जंतु। आगे जाके जीव भगवान से प्रार्थना करेगा, जंतुरुवाच, वो जीव भगवान को प्रार्थना करता है। तो यहाँ वर्णन है कि जंतुर संभव, जंतु संभव। एक जो शिशु का शरीर भी उसी वित्त
मूर्तयः गर्ते, विन्मूर्तयो गर्ते। मल और मूत्र के गड्ढे में उसकी शरीर की उपज होती है, और उस शरीर के साथ साथ इतने सारे कीड़े हैं, वो भी, उनकी भी उपज होती है। इसलिए आगे वर्णन आएगा, सोदरः स उदरः। उस उदर में केवल हमारी उत्पत्ति नहीं होती, हमारे बहुत सारे भाई बहन सब हैं साथ में, सबका एक साथ उत्पत्ति होती है। लेकिन ये बहिरंगा शक्ति के कारण, ये जो भगवान की बलवती शक्ति है, उससे कारण एक जीव जिस भी अवस्था में है वो अपने आप को सुखी समझता है। कितनी भी कष्टमय अवस्था में है ना, आश्चर्य की बात है कि हम जिस भी अवस्था में है हम अपने आप को सुखी समझते हैं। आप देखिए, यही मृत्यु की अवस्था में एक व्यक्ति का शरीर पूरा जर्जर हो गया है ना, और यदि उसको पूछा जाए कि क्या आपकी इच्छा है, तो डॉक्टर से कहेगा थोड़ा समय, अभी शरीर में क्या रखा है, ये शरीर तो कष्ट दे रहा है, फिर भी माया के कारण वो नहीं समझ रहा है कि मैं इस कष्टमय स्थिति से बाहर निकलूं। वही सोचता है कि थोड़ा सा एडजस्ट किया जाए, है ना, चीज़ों को एडजस्ट किया जाए, इसको वो आनंद समझता है। यहाँ प्रभुपाद इस तात्पर्य की आखिरी लाइन में प्रभुपाद यही समझा रहे हैं। प्रभुपाद क्या लिखते हैं यहाँ पर, किंतु ऐसी कष्टप्रद स्थितियों के होते हुए हम माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाते हैं और वर्तमान तथाकथित सुख द्वारा आकृष्ट होते हैं। जो वर्तमान सुख क्या है, जो कष्ट की प्रतिक्रियाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो में कष्ट हो रहा है, उस कष्ट को बचने का, उससे एडजस्ट करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसे हम सुख समझ रहे हैं। तो ये स्थिति है। तो एक जीव को बार बार वास्तव में ज्ञान में लाने के लिए ये निर्देश है कि जन्म कष्टमय स्थिति है, उससे बाहर निकलना है। और ये हम सब ने अनुभव किया है और फिर भी हम भूल गए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया पे नाना विदव्य था, कि भगवान आपको भूलकर मैं इस कष्टमय संसार में आ गया हूं और अभी आपके चरण के पास बैठकर अपनी दुख की कथा मैं यहाँ पर कह रहा हूं। तो एक जीव का स्वभाव है भूलना, जो है ये हम बद्ध जीव का स्वभाव है। जो भगवान की तटस्थता शक्ति है, ये उसका स्वभाव। भगवान नहीं भूलते। भगवद गीता में प्रभुपाद समझाते हैं, ये भेद है भगवान में और हम में। भगवान नहीं भूलते और हम भूल जाते हैं, तुरंत भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं, नत्वेवाहम जातु नाशम नत्वम नेमे जनाधिपाः न चैव भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ऐसा कभी भी समय नहीं था अर्जुन जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, जनाधिपा, ये सब राजा नहीं थे। हम सब व्यष्टि आत्मा, अलग अलग जीव हैं, लेकिन आप में और मुझ में भेद क्या है, तुम भूल जाते हो। इसके पूर्व हमारा परिवार, कौन सा शरीर था, हम भूल जाते, कृष्ण नहीं भूलते। तो ये जीव की जो वृत्ति है भूलने की, और ये वृत्ति कहाँ से शुरू होती है, कृष्ण को भूलने से। इस संसार में हमारा आने का कारण क्या है, हम कृष्ण को भूल गए हैं। कृष्ण भूलिया जीव भगवान छा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। तो ये हमारी स्थिति है, कृष्ण को भूलकर हम इस जगत में आए हैं और फिर एक शरीर के बाद दूसरा शरीर हम भूल जाते हैं। तो वास्तव में जो मनुष्य जीवन है वो बहुत ही दुर्लभ अवसर है। भागवतम में वर्णन है कि मनुष्य जीवन जो है बहुत दुर्लभ अवसर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। निदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम। तो जैसे एक बड़ा सागर है, उससे पार करने के लिए एक नाव की आवश्यकता है, और जैसी तैसी नाव नहीं चलेगी। सागर से पार करने के लिए कोई जैसी तैसी नाव नहीं चलेगी, अच्छी नाव चाहिए। तो ये मनुष्य जीवन है, भागवतम कहते हैं कि ये बहुत ही उत्कृष्ट नाव है। हम देख सकते हैं कि मृत्यु के बाद नारकीय लोकों में कष्ट सहन करने के बाद, अलग अलग शरीर से भ्रमण करने के बाद, ये मनुष्य जीवन हमको
मिला है और उन जीवन में हमने कितना कष्ट सहन किया होगा। आप देखिए, ये जो हमारी भोग वृत्ति है, थोड़ी सी भी क्षण भर की भोग वृत्ति हमें लाखों लाखों साल यातनाएं दे सकती है। थोड़ी सी भोग वृत्ति। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अगर हमको गुलाब जामुन खाने की इच्छा है तो फिर से इस जगत में आना। एंजॉइंग प्रोपेंसिटी एक है भगवान का प्रसाद, इस मनोभाव से कि भगवान की कृपा है, वो हमको इस भवबंधन से मुक्त कर सकता है। लेकिन एक वृत्ति आई एम द एंजॉय है ना, तो ये वृत्ति हमको एक और शरीर देगी, ये शरीर देगी। असन्नपि क्लेश द आस देह, कष्ट देने वाला शरीर हमको देगी। न साधु मन्ये यत आत्मनोयम असन्नपि क्लेश द आस देह, इसलिए वर्णन है न साधु मन्ये, मैं इस शरीर को धारण करना साधु नहीं, अच्छा कार्य नहीं है। तो हम देखते हैं कि इस जगत में हमारी जो ये थोड़ी सी भी भोग वृत्ति, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, हम इसको, इन उपदेशों को बार बार नहीं सुनेंगे तो अवश्य हमारी भोग वृत्ति बनी रहेगी। लेकिन अगर गंभीरता से हम बार बार इन उपदेशों को सुनेंगे तो इससे हमारी बुद्धि बलवती हो जाएगी। तृतीय अध्याय में आखिरी श्लोक में ये बताया है ना कि इसलिए बुद्धि के माध्यम से ये जो माया का आवरण है उससे बाहर निकलो, और वास्तव में ये जो भोग वृत्ति है, जो काम वृत्ति है, उसको पहले ही पकड़ लो। जब तक वो हावी हो जाए उससे पहले ही उसको, है ना, गेट पे ही रोक लो, उसको अंदर मत प्रवेश करने दो। तो एक व्यक्ति जो गंभीरता से बार बार इन उपदेशों को सुनेगा, जैसे प्रभुपाद लिखे मार्की ने भागवत धर्म में, यदि कोई भागवतम के इन उपदेश को कान देगा, क्या है, कोई बार बार अगर अपना कान देगा इन उपदेशों को तो भवबंधन से बाहर निकल सकता है। तो हम देखते हैं थोड़ी सी भी भोग वृत्ति, जैसे एक व्यक्ति जो अज्ञान में है, वो यदि एक बार भी गोमांस खाता है, अगर वो गोमांस खाता है तो गाय के शरीर में जितने भी बाल है उतनी बार उसे पशु का जन्म लेना पड़ेगा और उतनी बार उसको मरना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कितना भयानक है। विशेष रूप से मनुष्य जीवन, पशु जीवन में पाप पुण्य नहीं है। पशु जीवन तो शरीर का जो प्रारब्ध है उसके अनुसार आगे बढ़ता है, वो प्रकृति गुणों से इतना बंधा हुआ है कि वो भेद नहीं कर सकता है क्या सही क्या गलत है। इसलिए उस जीवन में तो कम खतरा, कष्ट है लेकिन खतरा कम है। मनुष्य जीवन में जहाँ विवेक है, जहाँ बुद्धि है, जहाँ डिस्क्रिमिनेशन पावर है, वहाँ और जिम्मेदारी है। एक गलत कार्य और हम गिरेंगे बहुत बुरी तरह से। तो हमारी जो स्वतंत्र इच्छा है उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, और अगर हम दुरुपयोग करेंगे, आसुरी वृत्ति की ओर अगर हम मुड़ेंगे, है ना, तो भगवान कहते हैं कि क्या है, अजस्य अशुभान आशुरेष्वेव योनिषु, कि हम गहन अंधकार में गिरेंगे। तो हम विचार कर सकते हैं कि हम कई बार हमने अपनी भोग वृत्ति का उपयोग किया है ना, उसका परिणाम फलोन्मुखम, इम्पेंडिंग, अभी पकने वाला है। तो मनुष्य जीवन बहुत ही सतर्कता से इस नाव का सबसे सदुपयोग करना चाहिए हमें। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। तो हम देखते हैं, हमने देखा कि बहुत सारे लोग तो शास्त्र के इन उपदेशों को स्वीकार ही नहीं कर रहे, दंत कथा के रूप में उसको नकार देते हैं। और जो लोग शास्त्र के इन उपदेशों की सराहना भी करते हैं, वो वास्तव में शास्त्र की वास्तविक चीज क्या है, जो शास्त्र में प्रदान करना चाहता है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, है ना, क्योंकि वे भी माया द्वारा आवृत है। वो भी अपने भौतिक जीवन से इतना आकृष्ट है कि वो शास्त्र से केवल भौतिक निर्देश लेते हैं। जो शास्त्र का मूल उद्देश्य है आध्यात्म की ओर हमें ले जाना, कृष्ण भावनामृत की ओर ले जाना, वहां तक वे पहुंच ही नहीं पाते। तो हम देखते हैं यदि कोई भागवतम के इस अध्याय कोई पढ़ेगा प्रामाणिक मार्गदर्शन में, तो उसको लगेगा अरे शास्त्र में भी बहुत एकदम सटीक, जो आज मेडिकल साइंस कहता है वैसा ही सटीक है। इसकी महिमा का बहुत गुणगान होता है। शास्त्र में लिखा है पृथ्वी गोल है, शास्त्र में ये भी बताया है, शास्त्र में ये भी बताया है, गणित का भी वर्णन है। तो माता के जठर में
किस प्रकार से शिशु का विकास होता है, कितना सटीकता से वर्णन है ना। तो बहुत इससे आकृष्ट होते हैं। लेकिन जो मुख्य बिंदु है यहाँ जो वर्णन है कि ये विकास क्यों होता है, ये केवल पदार्थ के कारण विकास नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जीवात्मा है इसीलिए विकास होता है, ये बिंदु को नहीं समझ पाते। इसलिए प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं कि मेडिकल साइंस में बहुत उन्नत है और शास्त्र की इस तरह सराहना भी करते हैं, लेकिन वो भ्रूण हत्या करते हैं। वो नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में वो केवल पदार्थ नहीं है, वो तो जीव है। आप देखिए, एक तरफ मंदिर जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर वहां से जाके ऑपरेट करेंगे, है ना। कैसा द्वंद्व है ना। हिंदू है, जैन है, क्रिश्चियन है, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट है तो वो अबॉर्शन करते हैं, क्योंकि वास्तव में समझ नहीं पाते। विश्व के किसी भी धर्म में भ्रूण हत्या अनुमोदित नहीं है। ये गर्भपात नहीं है। गर्भपात मतलब यदि पेट में किसी कारण से शिशु की मृत्यु हो जाती है उसे गर्भपात, है ना। लेकिन वास्तव में गर्भपात नहीं है। ये तो हम देखते हैं पहले दिन से, है ना, जब पुरुष का वीर्य और माता का रज उनका संयोग होता है ना, तो फिर 5वें दिन बुलबुले की तरह हो जाता है, 10वें दिन वो बेर के समान हो जाता है। क्यों विकास हो रहा है? क्योंकि माता के गर्भ में जीवात्मा है। यहां लिखा है कि रेत कणाश्रय, एक जीवात्मा पुरुष के वीर्य में रेत कण में आश्रय लेता है, उसके माध्यम से जीव की उत्पत्ति होती है। केवल वीर्य और रज के संयोग से जीव की उत्पत्ति नहीं होती है ना। इसलिए कहीं पर भी भ्रूण हत्या का अनुमोदन नहीं है। लेकिन अज्ञान में एक्चुअली बहुत सारे कारण देते हैं भ्रूण हत्या करने का। कई बार कहते हैं कि गरीबी है, एक तो आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है इसलिए इंद्रिय संयम नहीं है। एक पुरुष और स्त्री को इंद्रिय संयम देना चाहिए। कैसे? जब हमारा वास्तविक स्वाद कृष्ण की ओर उन्मुख होगा तो भौतिक स्वाद हमारा अपने आप कम हो जाएगा। परम दृष्ट्वा निवर्तते, उन्नत स्वाद प्राप्त करने से निम्न स्वाद चला जाता है ना। तो ये जो आसक्ति है, ये जड़ रस है। ये जड़ रस कब जाएगा? जब हमें आध्यात्मिक रस मिलेगा। जैसे यमुनाचार्य कहते हैं, यद्वधि मम कृष्ण चेत पदार विंदे, जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण कमल की सेवा में लगा है, नव नव रसा उद्यतम रंतुम आसित, मुझे नए नए रस की प्राप्ति होती है। तो जब भी ये फिर से स्त्री संगति का विचार आता है तो क्या है? मुख विकार सुष्टु निष्टि वनम च, मैं तुरंत इस विचार पर थूक देता हूं। कैसे छोड़ सकते हैं? जब कोई उन्नत स्वाद मिलेगा तभी तो हम निम्न स्वाद छोड़ पाएंगे, वरना बहुत ही कठिन है। इसलिए श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि ये शिक्षा देना है ना। अगर हम कहेंगे एब्स्टिनेंस मतलब मेडिकल साइंस में जो पढ़ते हैं उनको बता रहे हैं कि जो प्रजनन है उसको कैसे रोका जाए, तो अलग अलग सिखाया जाता है। सबसे पहले आता है एब्स्टिनेंस, मतलब पुरुष स्त्री की संगति नहीं होनी चाहिए। तो जब एब्स्टिनेंस आता है तो उसमें एक लाइन में कि ये तो इम्प्रैक्टिकल है, ये तो संभव ही नहीं है, वो चैप्टर वहीं क्लोज कर दिया उन्होंने। अब नई नई टेक्नोलॉजी हम लानी पड़ेगी, वो नेक्स्ट है। लेकिन पहली चीज अगर हम एब्स्टिनेंस कहेंगे तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन शास्त्र में वर्णन है कि यदि आध्यात्मिक जीवन में समाज उन्नत होगा तो हम ये काम इच्छा से मुक्त हो जाएंगे। तो ये तो शिक्षा देते नहीं हैं हम। और इस प्रकार से एक्चुअली आप देखिए, ये पूरा जो वर्तमान समाज है वो तो काम से ओतप्रोत है। एक्चुअली बहुत बुरी तरह से पीड़ित है अभी समाज। इसलिए ये अग्नि जो है ना, ये तो भभक उठेगी। हम पेट्रोल के टैंकर पे लिखते हैं ना इनफ्लेमेबल, कोई पेट्रोल का ट्रक जाता है हाईली इनफ्लेमेबल, जल जाएगा। लेकिन ये काम जिस प्रकार से जलाएगा उससे ज्यादा तो प्रज्वलन कहीं नहीं है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं इसलिए बहुत एक समाज को बहुत सतर्क होना चाहिए। काम एष
क्रोध एष, जहाँ काम संतुष्ट नहीं होता है वो परिवर्तन होता है क्रोध में। एक तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, काम का छोटा भाई क्रोध पीछे पीछे आ रहा है, जिससे पूरा संसार हिंसा में लिप्त हो जाएगा। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्र महाशनो, ये ऐसी महान अग्नि है। महाशनो महापापमा विद्येन नित्य वैरिणम, ये समाज का बहुत बड़ा शत्रु है। ये पेट्रोल के टैंकर इन्फ्लेमेबल नहीं है। ये जिस प्रकार से काम से ओतप्रोत सभ्यता है, ये जलने वाली है। इसलिए एक सभ्यता को बहुत ध्यान देना चाहिए। इसलिए वैदिक कल्चर में कितना ध्यान दिया जाता था, अननेसेसरी मिक्सिंग अलाउड नहीं था। प्रभुपाद लिखते इवन गृहस्थ जीवन में पुरुष और स्त्री के सभा कक्ष अलग होते थे, उनके रहने की व्यवस्था अलग होती थी। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि स्त्रियों के लिए घर के अंदर के जो कक्ष हैं वो स्त्रियों के लिए, बाहर के कक्ष हैं पुरुषों के लिए। दिन में पत्नी अपने पति को देख नहीं पाती थी, क्योंकि वास्तव में हमें समाज का संगठन करना है जिससे हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठे, है ना। अभी तो हम पूरा देहात्म बुद्धि के गड्ढे में डालने का व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम ये समझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि विद्वान है, इवन शास्त्र से निर्देश भी लेंगे कि हाँ बहुत सही लिखा है, ऐसे विकास होता है, लेकिन वो शिशु को मारने में जरा भी संकोच नहीं करते, क्योंकि वो समझते नहीं है कि वो जीव है ना। यहाँ पर प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि अभी जैसे इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा कि हमें जो कष्ट हैं वो केवल माँ के शरीर से बाहर आने से बाद नहीं, माँ के शरीर के भीतर भी हमें कष्ट मिलना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि पहले दिन से जीवात्मा शरीर को धारण करता है, वो निर्जीव नहीं है, वो पहले दिन से ही जीवित है। और एक महीने में तो उसका सिर का विकास हो जाता है, दूसरे महीने में तो शरीर के अलग अलग अंग। तो ऐसे अलग अलग कारण दिए जाते हैं कि गरीबी है, अगर बच्चा बाहर आ जाएगा तो कैसे उसका पालन पोषण होगा। इसीलिए लोकहित के कारण हम उसको मार देते हैं। अगर वो बच्चा बाहर होता तो क्या आप मारने देते? अगर बच्चा यदि बाहर होता तो आप मारने देते? नहीं मारने देते। ये बाल हत्या हो जाती, लेकिन भ्रूण में वो मार देते हैं। गरीबी है या कोई बीमारी है, वो बीमार है, आजकल कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण जान लेते हैं कि कोई शरीर का एक अंग सही से विकास नहीं हो रहा है, तो अच्छा बाहर आके वो दुख सहन करेगा तो पेट में ही मार दो। लेकिन ऐसे तो कई केस हैं कि जन्म लेने के बाद भी बड़ी बीमारी हो जाती है, कोई अकस्मात हो जाता है, हाथ या पैर नहीं रहता, तो क्या बच्चे को मार देते हैं? यदि किसी कारण जब बच्चा माँ के शरीर के बाहर आ जाता है, 1 महीने बाद अगर उस बच्चे को कोई बीमारी हो जाती है तो क्या उस बच्चे को मार देते हैं? नहीं मारते, लेकिन पेट में मार देते हैं। और मारते कैसे हैं? देखिए, ये एक बहुत सरल चीज़ है, माया का जो वैभव है। एक व्यक्ति के पास जब वो मांसाहार खा रहा है, उस मांस के टुकड़े टुकड़े करके बहुत अच्छा उस पर मसाला डालकर जब हमारे सामने प्लेट रख दी जाती है और व्यक्ति खा रहा है, वो अनुभव नहीं कर सकता कि वास्तव में उस जीव पर क्या कष्ट हुआ है, किस प्रकार से उसे काटा गया, किस प्रकार से वो पीड़ा में था, वो कभी भी नहीं समझ सकता है। वो तो केवल यहाँ पर एंजॉय कर रहा है, उससे नहीं पता है ना। तो इस प्रकार से ये सब बहुत अच्छे शब्दों में बताया जाता है कि सबके लाभ के लिए हमने उसको मार दिया, लेकिन वास्तव में अगर हम देखेंगे कि वो बहुत तड़पता है। और जो मेडिकल साइंस में वो समझते हैं कि अबॉर्शन की जो प्रक्रिया कितनी क्रूर है। कई प्रारंभिक प्रक्रिया में तो फॉर्सेप्स, एक चिमटा होता है, उससे उसको पूरा अंदर से निकाला जाए। सक्शन पंप है, सक्शन पंप डाला जाता है और इस प्रकार से उसको खींचा जाता है। एक्चुअली टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उस जीव के। एक्चुअली हमको अज्ञान में रख रहे हैं ये सारी चीज़ें। अगर हम इस चीज़ को जानेंगे तो हम कभी यहाँ अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए, हमारा दुर्भाग्य, ये सो कॉल्ड माया अपहरित ज्ञान, विद्वान वैज्ञानिक नेतागण जो पॉलिसी बनाते हैं और जन समुदाय जो इसे अलाउ करते हैं, वो सब इस पाप के भागीदार हैं। टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं भ्रूण के माता के गर्भ में जब उसको अबॉर्ट किया जाता है।
और ऐसे कई उदाहरण हैं, यदि हम कैमरा से देखेंगे तो बालक वो अपने आप को बचाना चाहता है। ऐसा नहीं कि वो केवल मांस का पिंड है, ऐसा नहीं है। वो पूरा उसको पता चल रहा है कि अभी कुछ आ रहा है मुझे मारने के लिए, मैं कैसे यहाँ से बचूं। तो बहुत बुरी स्थिति है। इसलिए हमें बहुत गंभीरता से प्रचार करना होगा इसके विषय में। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस जगत जो है ये इस पाप का जो परिणाम है इसको भोगना पड़ेगा। विशेष रूप से दो पाप प्रभुपाद कहते हैं, एक है गोरक्षा और दूसरी है भ्रूण हत्या, काउ स्लॉटर एंड अबॉर्शन। ये दो चीज हैं जो बहुत महापाप है और इस वर्तमान स्थिति में प्रचुर मात्रा में, मतलब हम विचार नहीं कर सकते। उस दिन सव्यसाची प्रभु बता रहे थे कि भारत में प्रति वर्ष 1.5 करोड़ एबॉर्शन होते हैं, 1.5 करोड़। कोई युद्ध भी नहीं है जो एक साल में 1.5 करोड़ लोगों को मारे, है युद्ध। और विश्व में 15 करोड़ 15 करोड़ एबॉर्शन। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 क्या है इसके सामने? और खुलेआम चल रहा है ये। मेडिकल प्रोफेशन में कहेंगे देश की उन्नति कर, हमारा देश में बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन घटानी है, इसीलिए हम देश के विकास के लिए कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है। और हम कई बार उदाहरण देखते हैं कि यदि कोई मेडिकल प्रोफेशनल यदि कृष्ण भक्ति के संपर्क में आते हैं, जहां पर श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायियों के माध्यम से हम स्पष्ट बताते हैं ये गलत है, हम इसके विरुद्ध हैं, हम नहीं अलाउ करते। श्रील प्रभुपाद के एक शिष्या है, वो अपने स्मृति में बता रहे हैं कि जब प्रभुपाद आंदोलन शुरू किया अमेरिका में, शायद इस्कॉन ऐसी संस्था थी जो खुलेआम इसका विरोध कर रही थी। हम देखते हैं कैथोलिक चर्च में भी कई बार विरोध होता है, लेकिन अभी स्थिति परिणित हो चुकी है, हो रही है ना। तो ये हमें समझना चाहिए जिस मात्रा में ये पाप कार्य हो रहा है। हाँ, तो मैं ये समझा रहा था कि जब कोई मेडिकल प्रोफेशनल हमारे संपर्क में आते हैं और ये जानते हैं गलत है तो उनके लिए चुनौती हो जाती है छोड़ना। और जब वे छोड़ते हैं तो अपने समुदाय में वे हास्य के पात्र बन जाते हैं, मजाक के पात्र बन जाते हैं कि क्या है, या उनका विरोध किया जाता है, ये तो करना ही होगा। तो हमें इसको समझना चाहिए। हम अगर नहीं समझे तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा हमारे लिए। तो यहाँ इसीलिए कपिल देव ये उपदेश दे रहे हैं, जीवात्मा समझे जन्म मृत्यु का कष्ट, और अंततोगत्वा फिर हम कृष्ण भक्ति में लगे। श्रीमद् भागवतम का मुख्य उद्देश्य डरा कर भक्ति सिखाना नहीं है। श्रीमद् भागवतम का जो उद्देश्य है, अधिकांश भागवतम में ऐसे नहीं है। जैसे हम विश्व के कई धर्मों में देखते हैं कि यदि तुम शरणागत नहीं हुए तो सड़ोगे, नरक में जलोगे, है ना। तो ये भागवतम का मुख्य विषय ये नहीं है, क्योंकि भगवत भक्ति तो प्रेम से है। भगवान की भक्ति में जो सुख है, जो आनंद है, उसकी ओर उन्मुख करना है। लेकिन क्योंकि एक जीव बहुत बंधा है, ये भोग वृत्ति से इतना आसक्त है, तो उस आसक्ति को काटने के लिए ये थोड़ा सा लेश मात्र स्थिति को प्रस्थापित करना कि देखो कितना कष्ट है। मुख्य उद्देश्य कष्ट से भगवान की ओर उन्मुख करना नहीं है, लेकिन उसकी जो ग्रंथियां हैं उसको कट करने के लिए। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशय, क्योंकि वो कान ही नहीं दे रहा है, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ना। इसलिए एक इम्पेटस पहले तो उसे झटका देना पड़ेगा जिससे वो इससे बाहर निकले। तो वास्तव में स्थिति यहाँ बताने के लिए और फिर उसको उन्मुख करने के लिए कितना सुखमय जीवन है। इसलिए भगवान यहाँ पर आते हैं, अपनी लीला हमारे सामने प्रस्थापित करते हैं, हमें निमंत्रित करते हैं कि कम बैक होम, बैक टू गॉड हेड, अपने घर पुनः चलो। तो ये है। और प्रभुपाद इसके पूर्व के तात्पर्य समझाते हैं। इसीलिए एक उन्नत समाज को बहुत ध्यान रखना है, शास्त्र के इन उपदेशों को समझना है। हमेशा एक प्रगत समाज अगली पीढ़ी के बारे में चिंता करता है कि एक बच्चा माँ के गर्भ में आएगा और वो माँ के गर्भ में जो नाना प्रकार के कष्ट है वो सहन करेगा, लेकिन क्यों सहन करे?
वो सहन करे और उसका ये आखिरी जन्म हो, वो अंततोगत्वा इस भवबंधन से बाहर हो जाए, है ना। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में लिखते हैं, मानस देहा गेह जो किछु मोरा अर्पिलुन तुआ पदे नंद किशोर। उसमें भी प्रार्थना करते हैं कि यदि भगवान अगर आपकी इच्छा है कि मेरा जन्म हो तो हो, लेकिन भक्त करे जनी जन्म हो मोर, जन्माओ भी मोर इच्छा यदि तोर। यदि भगवान आपकी इच्छा है कि मेरा जन्म हो तो मुझे एक भक्त के घर में, और एक भक्त के घर में मतलब एक भक्त माता के जठर में, क्योंकि वो भी घर है, कुछ समय के लिए उस घर में है, उस घर में मैं रहूं, है ना। उस माता के घर में जो भी कष्ट मैं सहन कर रहा हूं करूं, लेकिन कम से कम मुझे उस भक्त माता का संगति प्राप्त हो। यदि वो भगवान का प्रसाद ग्रहण करती है तो मुझे भी भगवान का प्रसाद प्राप्त होगा। यदि वो भगवान का नाम लेती है तो मैं भी भगवान का नाम सुनूंगा। यदि वो भगवान की कथा श्रवण करती है तो इस माध्यम से मैं भी माता के जठर में, माता के गर्भ में भगवान की कथा को सुन पाऊं, क्योंकि वास्तव में ये भगवान की कथा और भगवान का नाम ही हमें कष्ट से, क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, दिलासा, यानी उबार सकते हैं, या वो सहन करने की शक्ति हमें प्रदत्त हो सकता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि कीट जन्म हऊ जथा तु आदास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं मोर आस। तो भक्त समाज को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए अगली पीढ़ी के बारे में। तो प्रभुपाद चाहते थे कि पुण्यवान आत्मा आए और इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाए, और प्रभुपाद चाहते थे गृहस्थ भक्त अधिक से अधिक बच्चों को जन्म दे। हमारा भी विचार ये नहीं है कि एक संतान, नहीं, और वैसे स्वाभाविक रूप से ऐसा संभव ही नहीं है। पुरुष स्त्री साथ में है तो आकर्षण है ना। आज हम देखते हैं आकर्षण है, लेकिन आकर्षण की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, है ना। इंद्र तृप्ति करना है, लेकिन इंद्र तृप्ति से बाहर, इंद्र तृप्ति की जो जिम्मेदारी है वो हमें नहीं ग्रहण करनी। वास्तव में जब माता पिता संतान को जन्म देते, एक संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, तो वास्तव में ये शिक्षा मिलती है कि भवबंधन जो है ये जटिलताएं है ना। यदि हम संतान को जन्म नहीं देते तो भोग वृत्ति नहीं जाती है। संतान के आने से अपने आप हम व्यस्त हो जाते हैं उनके पालन पोषण में, हमें समय नहीं मिलता है इंद्रिय भोग के प्रति, और हम इंद्रिय भोग की क्या जटिलता है उसको भी समझ पाते हैं। एक संतान है, दूसरे को भी बड़ा करना है, तीसरे को भी बड़ा करना है ना। तो अपने आप हमारी ये वृत्ति चली जाती है ना। तो यदि माता पिता सक्षम है तो उन्हें इन जीवात्माओं को इस जगत में लाना जिससे ये उनका आखिरी जन्म हो, और केवल उनका आखिरी जन्म नहीं हो, यदि वो भगवान के उन्नत भक्त बनेंगे तो इस पूरे जगत का नक्शा बदल देंगे, है ना। प्रभुपाद कहते हैं यदि 1%, अगर 1% पॉपुलेशन भक्त है तो जगत का कल्याण हो जाएगा। तो मैं इसका ध्यान रखना चाहिए, और ये जो सब गलत धारणा है उसको जड़ मूल से हमें निकालना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? जी। इंद्र तृप्ति के बारे में, जी जी, तो पहले भी लोग इंद्र तृप्ति, ये मैथुन जीवन है उसका भोग कर रहे थे। पहले ये अबॉर्शन कॉन्ट्रासेप्शन नहीं था। तो अब वर्तमान समय में लोगों वो तो संभव नहीं पा रहे कि इंद्र तृप्ति को छोड़ सके, कोई इंद्र तृप्ति को छोड़ सके। हाँ, तो कारण अबॉर्शन का बहुत हद तक इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली उसको मैनेज कर पा रहा है। तो एबॉर्शन का मुख्य कारण लग रहा है कि फाइनेंशियली बच्चा जन्म लेगा तो उसको मैनेज कर पाना मुश्किल है। तो कहीं एबॉर्शन जो प्रेजेंट फाइनेंशियल जो पूरा इकोसिस्टम है
तो जो वर्तमान में आर्थिक व्यवस्था है उसमें एबॉर्शन आवश्यक है, वो मदद कर रहा है, मतलब अच्छा है। नहीं, वही आपका प्रश्न में उसका प्रस्तुतिकरण कैसा है कि है तो अभी ठीक चल रहा है। एबॉर्शन को यदि इंद्र तृप्ति के रूप में ले, हाँ इंद्र तृप्ति छोड़ दीजिए जी। तो अगर कोई आर्थिक व्यवस्था हो जहाँ पे बच्चों का पालन पोषण कर सके तो ये एबॉर्शन नहीं करेंगे। तो हम शास्त्र और आचार्य के माध्यम से जो निर्देश प्राप्त करते हैं कि यदि कोई जननी बच्चे को जन्म देती है तो साथ साथ भगवान व्यवस्था देते हैं जिससे उस बच्चे का पालन पोषण कर सके। यदि माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो एक बच्चे को दूध दे सकती है, यदि वो अधिक बच्चों को जन्म देती है तो उसको भी वह भरण पोषण कर सकती है। तो जहाँ तक इस जगत में जनसंख्या बढ़ने से, क्योंकि एबॉर्शन का ये एक विचार है ना कि जनसंख्या बढ़ेगी कैसे हम उनको पालन कर पाएंगे, इसलिए उनको मार देना चाहिए। तो शास्त्र का निर्देश है कि जो प्रकृति है, माँ जो जन्म देती है, वो सक्षम है इस जगत में जितने भी जीव की उत्पत्ति होती है उनका भरण पोषण करने के लिए। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि 10 गुना भी पॉपुलेशन हो जाए तो वो 10 गुना पॉपुलेशन को संभाल सकते हैं। हम देखते हैं प्रभुपाद उसका उदाहरण देते व्यवहारिक कि मैं पूरे विश्व में भ्रमण कर रहा हूँ, इतना सारा वेकेंट लैंड है, भूमि खाली है, यदि उस पर हम खेती करें तो पर्याप्त मात्रा में अन्न हमें प्रदान किया जाए, भूमि देगी। लेकिन ये भूमि, ये जो माँ है, ये कब देगी? जब हम अपने परम पिता की सेवा करेंगे, है ना। पुण्य कार्य जो है, यदि ये जब समाज पुण्यवान है अर्थात भगवान की सेवा में रत है तो भगवान की व्यवस्था से हमारी जीवन की सारी आवश्यकताएं हमें प्राप्त होगी। लेकिन वास्तव में हम एक विशेष साइकिल बना रहे हैं, अब एबॉर्शन करेंगे, हम पाप करेंगे और हमारी जीवन की आवश्यकता भूमि नहीं देगी, और फिर आवश्यकता कम होगी, फिर हम सोचेंगे और हमको कटौती करनी है तो और डिपॉपुलेशन करो और पाप कार्य करो, है ना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पाप कार्यों का जो एक श्रृंखला बना हुआ है उसमें अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको मार्गदर्शन नहीं है सही तरह से, एक ब्राह्मण समाज नहीं है जो उनको बता सके कि ये पाप कार्य है, और लोग भी इस प्रकार से मंद हैं कि वो इन उपदेशों को यदि कोई देने वाला है तो भी उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो भी श्रृंखला चल रही है कि हम पाप कर रहे हैं, हमारी आवश्यकता नहीं मिल रही है, हम और पाप करेंगे। जैसे कृषि में भी आप देखिए, हम क्या कहते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं जो एक प्रकार से शोषण है पृथ्वी का, और कीटनाशक डालते हैं, शोषण है। तो पृथ्वी की जो क्षमता है कम हो जाती है, वो अन्न उत्पादन नहीं देगी, अन्न उत्पादन नहीं देगी, बीमारियां होंगी फसल में, फिर और हम रासायनिक खाद डालेंगे, है ना, तो फिर और कमजोर हो जाएगी। इस प्रकार से एक श्रृंखला बनी हुई है। तो हमें समझना होगा कि मान लीजिए यदि हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उसमें तीसरे जीव को क्यों मारा जाए? पुरुष और स्त्री इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, बच्चे का क्या दोष है? बच्चे को क्यों मारा जाए? कौन सा कानून इसकी अनुमति देता है? इसीलिए आध्यात्मिक शिक्षा, मुख्य कार्य यह है कि हम आध्यात्मिक शिक्षा दें। ये समाधान है आध्यात्मिक शिक्षा, समाधान ये नहीं है कि भ्रूण हत्या। ऊपर की ओर देखना है ना। और जो व्यवस्था थी, ट्रेडिशनल व्यवस्था थी इस जगत में, है ना, एक परिवार में कई संतान थी, सबका अच्छे से भरण पोषण होता था। जैसे हम गांव में प्रचार करने जाते हैं, है ना, हम कई बार पूछते हैं कि आप कितने भाई बहन थे? हम 8 भाई बहन। अच्छा, हम 7 भाई बहन, हम 10 भाई बहन। अच्छा, तो बोलते क्या करते थे? अरे सुबह हम 4 बजे बैल को चराने जाते थे, क्या खाते थे? रोटी, और माँ एक पूरा चम्मच भर के घी देती थी, तो पर्याप्त मात्रा में था, सब दूध है, घी है, सब्जी है, अनाज है।
और वास्तव में अनाज है, और वास्तव में अनाज अभी जहर है, अभी हम जो खा रहे हैं वो वास्तव में आर्टिफिशियली। तो व्यवस्था थी, हम देख सकते हैं। तो यदि हम भगवान की दी गई पद्धति को हम पालन करेंगे तो हमारी आवश्यकता, क्योंकि भगवान है एको बहुनाम यो विदधाति कामान, ही इज द ओनली वन, ही इज मेंटेनिंग एवरीवन, और वो सक्षम है, वो पिता कभी भी असक्षम नहीं है, वो सबको पोषण कर सकते हैं, है ना। यदि हम उनको पालन करें तो, यदि पालन नहीं करेंगे तो प्रकृति नहीं देगी, है ना, और हम और पाप कार्य करें। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।